इससे ज्यादा नहीं लगेगा। हम कहीं जाते ही नहीं है, हम तो जाते हैं तो प्रातःकालीन बेला में हो आते हैं, 8, 9, 10 बजे तक वापस हो जाते हैं। कहीं जाते भी नहीं तो सुबह जाते हैं, लौट के 11, 12 बजे तक तो आ ही जाते हैं। और कथा तो होती है 4:30, मंच 4:30 बजे प्रारंभ होता है, 5 बजे। इसलिए हमारी चिंता मत करना। हमारी कोई ऐसी व्यस्तता नहीं है कि जिसमें मंच का समय व्यवधान में पड़ जाओ। मैं मंच के लिए ही आता हूं, मंच की प्राथमिकता रहती है मेरी। लंच वंच तो हमारा थोड़ा बहुत निभ जाता है, ज्यादा नहीं चिंता करता हूं, मंच की चिंता है। इसलिए आप लोगों के सामने भी मजबूरी है। आज तो छुट्टी थी, कल भी शायद छुट्टी है क्या? कल कुछ है? आज तो रविवार, कल क्या है? सोमवार है। हाँ, 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी की जयंती है, 2 अक्टूबर। इसलिए आज सफाई अभियान चल रहा था। बहुत अच्छा संदेश दिया जा रहा है, हमारा भारत स्वच्छ हो। और सभी श्रम कर रहे थे, श्रमदान कर रहे थे। जब हम जा रहे थे नोएडा, आज नोएडा गए थे, हमारा भोजन प्रसाद था। किसके यहाँ था नाम? ये सुनील के जीजा के यहाँ था, सुनील जी के जीजा जी के यहाँ था। तो मैं जा रहा था तो रास्ते में सैनिक जो है सफाई श्रमदान कर रहे थे। सैनिक, पुलिसकर्मी भी थे, कुछ फौजी भी थे और कुछ जो है मौजी भी थे, जो मौज में श्रमदान कर रहे थे। लेकिन श्रमदान कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा देख करके। श्रमदान तो सभी को रोज ही कर, 1 अक्टूबर को ही नहीं, प्रतिदिन श्रमदान करना चाहिए। श्रमदान करने से शरीर स्वस्थ रहता है। आपके पास कुछ भी दान करने को नहीं है तो श्रमदान तो है करने को। क्यों भाई, है कि नहीं? ये भी एक दान ही है। और सारे दान कर लिए और श्रमदान नहीं किया तो फिर याद रखना, फिर ये कंडीशन हो जाती है अंत में कि हाथ भी दान करने के लिए नहीं उठता है। बच्चों को उठाना पड़ता है हाथ। बोलो, उठाना पड़ता है हाथ कि नहीं? ऐसे हाथ उठा के दो, पकड़ाते हैं दान, ये क्षमता भी समाप्त हो जाती है। एक बार तो एक व्यक्ति से मैंने कहा कि मरने जा रहा है, कुछ दान कर लेना। गौदान है, द्रव्य दान है, अन्नदान है, स्वर्ण दान है, कन्यादान, पैसा खूब हो तो किसी कन्या का कन्यादान कर ले। बोले महाराज ये सब दान तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा बूढ़ा हो गया, श्रमदान वैसे भी नहीं कर सकता है। तो हमने कहा तेरी बुद्धि में कोई दान आ रहा है? बोले एक ही दान, प्राण दान आ रहा है, कि प्राण दे देंगे बस। अरे वो कोई दान है, मरना तो वैसे भी पड़ेगा। क्या मानसिकता है, सावधान। एक बार तो मुझे बहुत हंसी आई, मुझे कहना ही पड़ता है। एक व्यक्ति बोला, बोले महाराज जी मैंने अपने बच्चों को सब दे दिया है लेकिन दान करने के लिए बचा के रखा। हमने कहा तू बहुत अच्छा व्यक्ति, तूने बच्चों को दिया लेकिन तेरे मन में तो आया कि दान करने के लिए अपने हाथ में होना चाहिए। बोले बच्चों से क्या मांगते फिरेंगे? बच्चों से मांगे कि तुम दान के लिए दो? मैंने इतना अपने पास फंड रखा है कि मैं दान करने के लिए ही, वो सुनिश्चित है। तो मैंने कहा कि दान कर ले। प्रयाग का कुंभ आ रहा था, हमने कहा चल प्रयाग के कुंभ में दान कर ले। उसी साल की बात है, कुंभ की साल। तो बोला महाराज जी अभी नहीं। हम कहा फिर कब? बोले मरने के 10 मिनट पहले करेंगे, ताजा ताजा दान। मैंने कहा ताजा ताजा दान, दान भी बासा होता है? बोले मरने के पहले 10 मिनट पहले। हमारे हाथ में बैंक से थोड़ी निकालना है। जिस कमरे में मैं लेटता हूं पीछे अलमारी है, उसी में रख रखा है मैंने, तो निकालना ही तो है। मैं नहीं निकाल पाऊंगा तो बच्चों से कहूंगा निकाल के दो, और तुरंत जो है कन्याओं को बुलाऊंगा, गौ माता को बुलाऊंगा, गौदान कर दूंगा। और कुछ स्वर्ण भी रखा है, स्वर्ण भी दान कर दूंगा। और ब्राह्मणों को बुलाऊंगा, उनको भी दान दे, अन्नदान भी कर दूंगा। मैंने कहा देखो मृत्यु कब आए, कितने बजे आए, किस समय आवे और किस कंडीशन में, ये तो पता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, 2 बजे रात को मौत आई तो उस समय तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास रहेंगे क्या? बोले महाराज जी वो ऐसी कंडीशन बनती है तो बच्चे क्यों नहीं रहेंगे? जब पैसा दिया है तो बच्चे रहेंगे, रात भर जगेंगे बच्चे। हमने कहा ठीक है तेरी इच्छा। मरने लगा तो 2 दिन पहले ही उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई।
और ऐसी बीमारी आई कि पैर भी शून्य पड़ गए और दिमाग भी शून्य पड़ गया, जीव भी उसकी एकदम शून्यता को प्राप्त हो गई, केवल हाथ उठ रहे थे। पता नहीं कौन सी बीमारी आई, ऐसे हाथ उठ रहे थे। तो लोगों ने कहा कि अब तो मरने वाली स्थिति है। डॉक्टर ने भी कहा कि अब ज्यादा दिन नहीं बचेंगे, मुश्किल से घंटे 2 घंटे। तो मोहल्ले के लोगों ने कहा दान करवा दो। अब बच्चों की नियत थी किस पर, जो तिजोरी में धन रखा था अलमारी में, उस पर नियत थी कि ये भी मिल जाए हमें। अब जैसे ही लोगों ने कहा दान करवा बच्चों, बच्चे बोले हो कुछ तब ना दान करें, हम लोगों को दिया था, धंधे में लगाया, धंधा चला नहीं, धन और चला गया, धंधा चौपट हो गया। तो उसने हाथ चल रहे थे तो उसने अलमारी की तरफ ऐसे किया, ऐसे। तो लोगों ने कहा कि इशारा कर रहे हैं हाथ से कुछ। तो लड़कों ने कहा ये कह रहे हैं आप लोग मजबूर कर रहे हो ना दान करने के लिए कि दान करो दान करो। पिताजी ये कह रहे हैं कि जो था इस मकान में लग गया, बचा कहाँ? जो था सब इस मकान में लग गया, बचा ही नहीं। ऐसा हाथ हिलाते हिलाते मर गया, हाथ हिलाते हिलाते मर गया, दान नहीं कर पाया। हो शाबाश में दान करो, ये मत सोचा करो कि ताजा ताजा दान करेंगे। अरे दान भी बासा और ताजा होता है, इसलिए स्वस्थ मानसिकता से दान करो, स्वस्थ स्थिति में दान करो और होश हवास में दान करो, मुक्त हस्त से दान करो। इसमें आप सबको कहीं कभी सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये तो आपके आत्म कल्याण के लिए, आपके कल्याण के लिए भगवान शंकर ने अनुकूलता बनाई प्रतिकूलता में। एक तो परिवार में अनुकूलता बनाई और ससुराल में जाकर प्रतिकूलता में अनुकूलता बनाई। ससुराल में क्या एक भाव है, बड़ा सुंदर भाव। क्या? भगवान शंकर नंदी पर सवार हैं और महाराज हिमांचल के महल के सामने पहुंच गए, क्योंकि दूल्हे का सम्मान होता है ना ससुराल में, प्रमुख द्वार पर ही तो होता है, क्यों भाई यही परंपरा है, प्रमुख द्वार पर होता है। अब तो मैरिज गार्डनों से शादियां होने लगी, तो मैरिज गार्डन के प्रमुख द्वार पर होता है। पहले घर में शादियां होती, घर से होती थी। तो महल के सामने खड़े हैं, तो पूजन की थाली, पूजन वाला थाल जो है मैना जी के हाथ में। हिमाचल के नगर की महिलाएं मंगल कलश लिए सब खड़ी हैं। भगवान शंकर जैसे ही देखो अनुकूलता दिखाई दे रही है, मंगल कलश है समस्त महिलाओं के सिर पर और मंगल थार लिए हैं मैना जी। आरती उतारूंगी, माला पहनाऊंगी, तिलक लगाऊंगी। जैसे ही भगवान शंकर पहुंचे तो कवि शंकर जी ने परिवर्तन किया ही नहीं। अगर सर्प लपेटते हैं तो ससुराल भी सर्प ही लपेट के गए। क्यों भाई, ससुराल गए हैं तो क्या सर्प लपेट के गए कि नहीं? क्योंकि हमेशा श्रृंगार है, वो तो वही श्रृंगार किया। किसी ने शायद कहा भी, किसी देव ने, कि थोड़ा परिवर्तन कर लो 2 दिन के लिए। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, जो वास्तविकता है उसी को लेके मैं जाऊंगा। तो सर्प शरीर में लिपटे हुए हैं, श्रृंगार है। अब आप जानते हो कि यहां इतने ही लोग और आ जाएं तो संतुलन नहीं बिगड़ेगा, बैठाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। लेकिन एक सर्प आ जाए तो हम चाहे जितनी अच्छी कथा कहते हो, पहले तो हम ही भागेंगे। तुम लोग तो भागोगे, हम ही मंच छोड़ करके भागेंगे कि सांप चला आ रहा है? तो सर्प के आने से संतुलन बनता है कि बिगड़ता है, ये बताइए। सर्प के आने से संतुलन बिगड़ता है, बनता नहीं। चाहे जितने आप वीर क्यों ना हो, चाहे जितने गंभीर क्यों ना हो, लेकिन सर्प आएगा तो वीरता और धीरता दोनों ही समाप्त हो जाएंगे। सर्प में वो स्थिति होती है, भयानक स्थिति होती है सर्प के आने की। भगवान शंकर के शरीर में एक सर्प नहीं है, कई सर्प हैं। और जैसे शिवजी पहुंचे तो तुरंत ही जो सिर पर मणिहारा सर्प था, उसने भीड़ देखी तो उसने तुरंत पोजीशन ली, अपनी पोजीशन में आ गया वो। और जैसे ही फण को फुलाया और थोड़ा हिलाया तो सब भागी भय के कारण। तो कलश कहीं पड़े, मैना जी के हाथ से थाल कहीं पड़ा और सब भागे अपने अपने प्राण बचा के। अब बोलो, ये अनुकूलता में प्रतिकूलता हो गई कि नहीं हो गई? जल्दी बोलो, इसको क्या कहोगे आप? अनुकूलता थी लेकिन तत्काल प्रतिकूलता हुई। अच्छा, प्रतिकूलता किसने बनाई? सर्प ने।
प्रतिकूलता, अनुकूलता में प्रतिकूलता का वातावरण पैदा हो गया भय का, ये सर्प के द्वारा। सत्य तो यह है कि सर्प को भी संभालना है और ससुराल को भी संभालना है, दोनों को ससुराल के पीछे सर्प का भी त्याग नहीं